फरहत, मैं तुमसे कुछ पूछूं? क्या फिर तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? नहीं। क्या वाकई चाहिए? अब बता भी दो। ये बात नहीं है फरहत, मैंने तुम्हें गलत समझा। जब विल्दान ने कंबल के बारे में बताया तो मुझे अजीब सा लगा और ना जाने मैं क्या कुछ सोचने लगी तुम्हारे बारे में। जाहिर है हम दोनों का बचपन एक साथ गुजरा है। जानती हूँ, कल भी तुम और विल्दान गार्डन में खड़े काफी देर तक बात करते रहे। मैंने महसूस किया कि तुम दोनों माजी की ही बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि विल्दान तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है डॉक्टर? तुम सही कह रहे हो। मैं तुमसे गलत तो नहीं कह रहा। सुबह सुबह कैसी बातें शुरू कर दी तुमने? ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम यहाँ आओ मेरे करीब, मेरी बात सुनो। अच्छा, तो तुम्हारा दिल चाहता है कि सुबह सुबह प्यार की बातें करें, गुलाब की बातें करें और दोनों रोमांटिक हो जाए, है ना? अच्छा चलो ऐसे बात करो जैसे हमारी नई नई शादी हुई है, हम पहली बार मिले हैं। तो कैसे बात करोगे तुम बताओ? कह तो रहा हूं। कैसी हूँ मैं? तुम फूल जैसी हो। अब कौन से फूल की बात कर रहे हो? हमारी जिंदगी में ज्यादातर मुश्किल लम्हात ही आए हैं। अब मुझे रोमांटिक तो बनने दो ना। तुम पास नहीं आओगे। काश हम दोनों इसी तरह रहे। चलो नीचे चले। अच्छा चलो ना, चलकर नाश्ता करते हैं। चलो। आज हम नाश्ता नहीं करेंगे। बस आज सिर्फ हमारा रोमांस ही चलेगा। उम्मीद तो है। कहाँ गई वो? वो एक खत छोड़ गई है। बच्ची को लेकर कहीं चली गई। आखिर जाने की वजह क्या है? आपा, आपको सारी बात पता होना चाहिए। माफ करना आपा, आपने लड़कियों का जीना हराम कर रखा है। बात बात पे आप टोकती हैं। उसका अंजाम यही होगा जो आपने देख लिया। मेरी बेटी घर से चली गई और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अब क्या प्रॉब्लम है? विल्दान इस घर से चली गई है। बच्ची को भी अपने साथ लेकर गई है, मालूम नहीं कहां। तो वो आयशा को भी साथ ले गई। मैं आप लोगों को ये बताना तो नहीं चाह रही थी। वो यूनुस के साथ रहने के लिए गई है। वो इसी शहर में रावी रोड पर एक होटल है, उसी में ठहरे हुए हैं। उसके घर से जाने की कोई वजह तो होगी। मैं जानती हूँ वो आजकल बहुत परेशान थी। रिलैक्स होने के लिए शौहर के पास गई है। बच्ची भी अपने बाप से मिलना चाहती थी। मैंने इसीलिए नहीं रोका। कुछ दिन वहाँ रहेगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा। वैसे भी इस घर में लड़कियों ने उसको बहुत ही तंग किया हुआ था। लेकिन उसे इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो कह रही है ना, समझ नहीं आ रही खामखा तुम क्यों उलझ रहे हो? मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूं। मासूम बच्ची को भी साथ ही ले गई। फरहत, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है? कहाँ जा रहे हो बताओ ना। तुमने सुना नहीं क्या? बिल्दान घर से चली गई है। तो फिर जाने दो उसे। आखिर तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? उसके जाने से तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे भला क्या होगा? तो क्यों जा रहे हो? तुम्हारा अचानक से इस तरह विल्दान के बारे में परेशान होना मुझे तशवीश में डाल रहा है। मुझे तुम पर कोई शक नहीं, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि विल्दान तुम्हारे बहुत ही करीब हो गई है। कोई वजह तो है। क्या वजह बताना चाहोगे मुझे? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ना जाओ। मैं तुमसे कितनी बार कहूंगा कि मैं अपनी फैमिली के सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। विल्दान और आयशा भी हमारी फैमिली का हिस्सा है और उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे हवाले से भी हर चीज का जिम्मेदार हूं। तुम फिलहाल अपना और बच्चे का ख्याल रखो। ये बातें मत सोचो, समझे तुम? अब अंदर जाओ। चलो जाओ, शाबाश। चलो ठीक है।
अरे आहिस्ता बोलो जिनका भाई, जिक्र कर रहे थे वो वो आ देखो। गए। वो देखो भाई आ गए। कैसे हो आप भाई? आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई जवानों, क्या हाल है? हम बिल्कुल ठीक है भाई। तुम सुनाओ। ये लो, जी ठीक है भाई। काम बड़े ध्यान से होना चाहिए। ठीक है भाई। तुम भी लो, और याद रखो मुझे कॉल नहीं करनी, मैं खुद रब्ता करूंगा। जी ठीक है। जी ठीक है भाई। हाँ बोलो। यूनुस होटल में नहीं है, लगता है कि वो भाग गया है। ये बताओ कि वो भाग कैसे गया? क्या तुम लोग सोए हुए थे? हाँ, वो वहां से गायब कैसे हो गया? समझ नहीं आ रही भाई। हाँ बोलो फरहत। हेलो आबिद, यूनुस भाग गया है। ये कमीने सोए हुए थे। भाई वो कमीना एक बार फिर हमें चकमा दे गया। अच्छा ये बताओ, तुम घर पे हो क्या? हाँ भाई मैं घर पे हूँ। ठीक है, मैंने उसके रूम में कैमरा लगाया था, तुम जाकर चेक करो, उससे जरूर कोई मिला होगा। हम उसे यकीनन ढूंढ लेंगे, अगर हमें वो जासूस मिल गया तो। ठीक है फरहत भाई। हाजरा आंटी, क्या बात है आसिल? आप मुझे बताना चाहेंगी कि आखिर विल्दान घर क्यों छोड़ गई? मुझे तो सुनकर बहुत अजीब लगा कि वो अपनी छोटी सी बच्ची को भी साथ ले गई है। क्या ये अच्छी बात है? तुम्हें मेरी बेटी के बारे में इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आखिर मैं भी इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ। मैं भी आखिर ये जानना चाहती हूँ कि विल्दान के साथ मसला क्या है। विल्दान को जो भी मसला है तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती तो ना बताएं मुझे, कोई बात छुपी नहीं रहेगी। फरहत उसको लेने के लिए चला गया है, वो बता देगा मुझे। बता चुकी हूँ, बहुत परेशान थी इसीलिए बेटी को लेकर उसके बाप के पास गई है। आप समझती हैं कि ये उसने अच्छा किया, या फिर आपने खुद उसे जाने के लिए कहा? तुम खुद को उलझाओ मत आसिल। विल्दान का जब दिल करेगा वो वापस आ जाएगी। आखिर ये घर उसी का है, मालिक है वो। आंटी, आज तो आप बीमार नहीं लग रही, अच्छी बात है। चलो चलो अब चेहरा दिखा भी दो अपना। कल जब मैं आपके घर आया तो आपके बेटे से जो मेरी बात हुई वो आप सब सुन चुकी हैं। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, जो भी हकीकत है आप मुझे बताएं। जाओ यहाँ से। उस दिन भी तुम आए, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। दफा हो जाओ यहाँ से। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आखिर तुम चाहते क्या हो? हमें कुछ भी पता नहीं। बिल्कुल है, आप झूठ बोल रही हैं। क्यों छुपा रही हैं? तुम हमें लाख डराने की कोशिश करो, हम डरने वालों में से नहीं। देख लूंगा मैं। मुझे मालूम हुआ है आपका बेटा ड्रग डीलर है और मैं एक प्रोसिक्यूटर। मैं तफ्तीश के लिए आपको बुला सकता हूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। जाओ यहाँ से, जाओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ आंटी, ये ना समझिए मैं डर गया।
फरहत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना सामान पैक करो, हमें घर जाना है। आयशा अंदर सो रही है, अभी मैं कहीं भी नहीं जा सकती। मुझे दोबारा ना कहना पड़े, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। बताया है ना मैंने, अभी नहीं जा सकती। घर जाने के बारे में सोचूंगी। देखो, ये सब अगर कल रात की वजह से हुआ है तो मैं बिल्कुल गलत नहीं था, और ये सब तुम भी अच्छी तरह जानती हो। सच्चाई क्या है ये हम जान गए हैं, पर इसे कबूल करना मुश्किल है। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैंने सब सोच लिया है फरहत। मैंने खत में भी सब कुछ लिख दिया था, शायद तुमने अभी तक पढ़ा नहीं। किस खत की बात कर रही हो? मैंने ऐसा कोई खत नहीं पढ़ा। ठीक है, घर जाओगे तो अपने ड्रॉअर में देख लेना। मेरी ड्रॉ में? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, आप ठीक तो हैं? जरा पापा, मैंने अपनी मेडिसिन यहाँ पर रखी थी। वो तो मैंने आपकी ड्रॉ में रखी थी। क्या विल्दान चली गई? क्या हुआ? कुछ तो बताएं। तो वो तुम ही थी ना, वो जासूस जिसने यूनुस की मदद की? मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो गुलशन? उस कमीने यूनुस जैसे आदमी की मदद करते हो तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? ऐसा करते हो तुम्हें डर नहीं लगा? मेरी बात तो सुने प्लीज। क्या सुनूं मैं? क्या सुनाना चाह रही हो तुम मुझे? हाँ, तुम उस कमीने यूनुस के पीछे जा रही हो और मुझे यहाँ बेवकूफ बना रही थी तुम? क्या है तुम्हारे ज़हन में? क्यों गई थी तुम वहाँ? मैं बहुत मजबूर हो गई थी। एक बार मेरी पूरी बात तो सुन ले आबिद। मैं इतनी बात तो मान सकता हूँ कि तुम्हें मजबूरन उससे मिलने जाना पड़ा, हाँ, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि तुम उसको मिलने चली गई और मुझे यहाँ पर धोखा दे रही जो कि तुमसे मोहब्बत करता है। हालांकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूँ, फिर भी तुमने ये किया। मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुमने। प्लीज आप बस भी करें, मेरी बात सुने। उसने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं आबिद और तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दूंगा। बस मैं डर गई थी आबिद। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं आपको नहीं खोना चाहती और ना ही अपने भाई का सामना कर सकती हूँ। क्या यही मेरा सारा कसूर है? मैंने सोचा कि आपको पता चलेगा तो आप मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे। आबिद, मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ और अब आपको नहीं खोना चाहती। मुझे बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो इसके अलावा और क्या करते? वो चाहे जो भी कहता, मैं तुमको नहीं छोड़ता। सुना तुमने? बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें। अगर उसने भाई को बता दिया तो फिर क्या होगा आबिद? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा गुलशन। मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो फरहत। मुझे कुछ भी नहीं मिला फरहत, क्योंकि उसकी मदद मैंने की थी। क्या मतलब तुमने मदद की? क्या कह रहे हो तुम ये? सच कह रहा हूं, मैं ही गद्दार हूं। कहां जा रहे हो तुम? रुक जाओ मेरी बात सुनो। क्या नेमत ने तुम्हें भेजा था यहां?
हिलना मत, काट डालूंगा। मैं जानता हूं उसी ने भेजा है तुम्हें यहां। कब आए हो फरहत? अभी आया हूं मैं। अच्छा, विल्दान ठीक है? हाँ वो ठीक है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तुम विल्दान को लेने के लिए गए, वो आए नहीं? हाँ, उसने कहा कि वो फिलहाल वहां ठीक है और मजीद कुछ दिन वहीं रहना चाहती है। अब हर चीज नॉर्मल हो गई है। आपा को बता दूंगा मैं इस बारे में। ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वैसा ही करो। मैंने तुमसे कहा ना कोई बात नहीं, सब ठीक है। मेरा मतलब मैं उन्हें वहीं छोड़ आया हूं और अब कोई मदाखलत नहीं करेगा कि वो क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तुम ठीक हो? ठीक हूं, ताज़ा हवा लेना चाहती हूँ। आसिल, हाँ बोलो। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों नहीं देख सकता मैं? क्यों नहीं? इसमें कोई शक है भला? तो फिर सवाल क्यों? तुम बहुत ही अजीब हो फरहत। क्या हुआ? जबान पर ताला लग गया? क्या उसने तुम्हें यहाँ आने के लिए पैसे दिए हैं ना? बताओ मुझे। हाँ? मेरी बात सुनो, कुछ मत करना। चाकू को नीचे करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? तुमने मजाक समझ रखा है मुझे?
छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? आराम से, आराम से। चाकू मेरे हाथ में है, तुम्हारा गला भी काट सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूं। इसी में बेहतरी है कि तुम मेरे साथ चलो और मेरी पूरी बात सुनो। और अब तुम भागना भी चाहोगे तो नहीं भाग सकोगे। चलो मेरे साथ। जूलिया, फरहत यहाँ आया था, काफी अच्छे मूड में था, मुझे कहता घर चलो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो तुम्हारे पीछे खुद आएंगे। अब आगे आगे देखना कि वो क्या करते हैं। बस अब तुम देखती जाओ। यकीन नहीं आ रहा, वो इतने प्यार से मुझसे बात कर रहा था। क्या कहा तुमने? उसने बहुत ही नर्म लहजे में मुझसे बात की। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मैं उस घर में अभी बिल्कुल नहीं चाहती। उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ कुछ दिन रह सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें घर जरूर वापस आना होगा। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जूलिया, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी आखिरी वाली बात अच्छी नहीं लगी। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं फरहत अंकल तुमसे पीछा तो नहीं छुड़वा रहे। क्या तुम भी कुछ ऐसा तो नहीं महसूस कर रही? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम कुछ दिन यहीं रह लो? बताओ, क्या ये अजीब बात नहीं है? कुछ गड़बड़ है? हाँ विल्दान, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, और ये बात हज़म नहीं हो रही। तुम ये सोचो कि जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया उसके लिए कितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और तुम्हारी बेटी का जो हक बनता है, और उसकी तरफ पूरे घर में से आज तक किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अपनी बच्ची का हक लेकर रहूंगी। चलो शुक्र है, तुम्हें मेरी बात समझ तो आई। नेमत साहब का घर यही है? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम यूसुफ है, उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, यहीं रुको। देखो, कॉल ही नहीं उठा रही। आपा, आप अब तो सब्र कर लें। पता भी चल गया है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। विल्दान ने अच्छा ही किया है। लगता है वापस नहीं आएगी। वो अपनी जिंदगी नए अंदाज से जीना चाहती है। हर कोई अपने लिए बेहतर समझता है। तुम अपना मशवरा पास रखो। ठीक है, फिक्र मत करो। हाँ हाँ, चलो मैं बाद में फिर तुमसे बात करूंगी। ओके, अपना ख्याल रखना। फोन पे किससे बात कर रही थी? विल्दान से। क्या कह रही हो? कैसी है वो? ठीक है, वो काफी अच्छे मूड में लग रही थी। फरहत अंकल भी उससे मिलने के लिए गए थे, बता रही थी वो। ये तो अच्छी बात है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। वैसे मुझे आपकी समझ नहीं आ रही आंटी हाजरा। आपको अपनी बेटी और नवासी की खबर रखनी चाहिए, लेकिन आपको कोई फिक्र ही नहीं। जूलिया, मैं देख रही हूँ तुम विल्दान के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। बस आंटी, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही थी। उसकी फिक्र करने वाले और बहुत हैं। तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको सुबह सुबह क्या हो गया आंटी? फरहत अंकल से लड़ाई तो नहीं हुई? जूलिया, तुम्हारा शुक्रिया। मेरी बात सुनो। तुम विल्दान के साथ ज्यादा ताल्लुकात मत बढ़ाओ। सुना तुमने?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसलिए आया हूँ कि मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है नेमत साहब। क्या बात करनी है तुम्हें? चलो अंदर। जाने तो मुझे। चुप रहो, मेरी बात सुनो। जो मैं पूछूंगा वो तुम बताओगे। अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकोगे। याद रखो, तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, समझे? क्या नाम है तुम्हारा? जरदान। जरदान? बताओ मुझे, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? जो तुम जानते हो। हाँ बोलो जोया। यासिर कहाँ हो इस वक्त? क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो मुझसे? यासिर क्या बात है? कौन चिल्ला रहा है? जोया मुझे थोड़ा काम है, बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ। बताओ क्या छुपा रहे हो? जरूर कुछ गड़बड़ है। यासिर क्या कर रहे हो? याद रखो, मैं सवाल करूंगा और तुम जवाब दोगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जो मर्जी कर लो। नेमत के साथ क्या कर रहे हो? मैं नहीं जानता नेमत। तुमने मुझसे पूछा है ना कि मुझे नेमत ने भेजा है? कौन है वो? कहा ना नहीं जानता। तुम ऐसे नहीं बताओगे। चलो इधर दफा हो। सब तफसील से बताओ। नासिर हजाम का बेटा मेरे घर मिलने आया था। नासिर हजाम का बेटा? कौन से वाला? उसने अपना नाम यासिर अरसलान बताया था। क्यों आया था? अपने बाबा की मौत के बारे में पूछगिछ कर रहा था। मुझसे आपके बारे में पूछ रहा था कि जानते हो, उसे शक है कि ये सब आपने करवाया। गुलशेर। जी भाई। क्या आबिद को देखा तुमने? नहीं भाई, मैं कॉल कर लेता हूँ। नहीं, रहने दो। हो सकता है उसकी गुलशन से बात हुई हो। मैं बात कर लूंगा। अंकल के साथ वो आदमी कौन है? नहीं पता भाई, मैंने भी अभी देखा है उसे। उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता। क्या हो रहा है अंकल? और ये आदमी कौन है? कुछ नहीं फरहद, ये कारोबारी सिलसिले में मुझसे मिलने आया है। मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम चल रही। क्या तुम कुछ बताओगे मुझे? अंकल से पूछ लें। तो तुम ही बता दो कि क्या बात है। ठीक है फरहद, तुम जाओ। इसके जो भी बकाया जात बनते हैं मैं इसे देकर फारिग कर देता हूँ। तुम्हें तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। जी ठीक है। आपका चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, क्या ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। हेलो। तुम जानते हो आबिद कहाँ है? मैंने गुलशेर से पूछा पर वो नहीं जानता। मुझे नहीं पता भाई। वो आए तो उसे बता देना कि जो बात उसने मुझे बताई उसमें कोई सच्चाई नहीं, लिहाजा मुझे सच बताए। क्या कहा उन्होंने भाई? जो मैंने कहा तुम वो करो और मुझे फौरन बताओ। ठीक है। क्या बात है? तुम सब लोग आबिद को क्यों ढूंढ रहे हो? असगर बिल्कुल ठीक है। आंटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो बेटी। यासिर किसी पुराने मसले में उलझा हुआ है और उसने आपसे भी इस बारे में कुछ पूछने की कोशिश की थी, ऐसा ही है? हाँ, कोई मसला तो नहीं, सब ठीक है ना?